एक चीज पर ये खड़े नहीं हुए। ये झूठ के नींव पर इनकी 9 साल हुई है। सत्य को दफन कर दिया। जितने दलाल और चमचा थे सब नरेंद्र मोदी जी के पार्लियामेंट में उस दिन थे। जिस हिंदुस्तान का पीए को दुनिया का सर्वोच्च सुरक्षा एसपीजी हो, वह जिंदगी की भीख भारत से दया की तरह या बोले कि मैं बच के निकल गया। 10,000 को नौकरी नहीं देने वाला 9 साल के बाद 2024 के चुनाव के पहले यह भी मार्केटिंग। 9 सालों में विकास पर चर्चा नहीं की, सिवाय नफरत, सिवाय हिंदू मुसलमान और सिवाय खुद के कृपा और दया से। इससे बड़ा कमजोर पीएम धरती पर कुछ नहीं हो सकता। या कभी गाली के लिए कृपा मांगता है, कभी दया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। 9 साल नरेंद्र मोदी, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा हो चला या बहुत खराब चला? क्या हुआ 9 सालों में? देखिए, सबसे पहले 9 सालों में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी शुरुआत गोधरा से हुई और फिर पुलवामा पर आए। एक्सीडेंटल पीएम से लेकर के खुद को उन्होंने भक्ति करवाई, खुद के पिक्चर बनाकर, फिर कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी तक आए। 6 साल अटल जी, 9 साल ये, 13 साल या 14 साल जो भी, इस 14 साल के अंदर, और 9 साल नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज तक सच ही नहीं बोले। आज तक सच नहीं बोले। झूठ भी इतना चिल्ला के बोले कि वो झूठ को भी स्थापित करने में लग गए। कुछ तो किए होंगे 9 सालों में। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतना कह सकता हूँ, शुरुआत उनसे मैं यह इस बात से करता हूँ, एक देश का पीएम देश की इकोनॉमी, देश के रिसर्च पर, देश के किसानों पर, देश के युवाओं पर, देश के महिलाओं पर, देश के महंगाइयों पर, देश के रोजगार पर, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रिपल जिसको कहा जा सकता हो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वर्ल्ड में किसी कंट्री में 9 साल के अंदर हुई तो अभी दुनिया का सर्वे है। किसी से भी पूछा जा सकता है दुनिया में कि यदि बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम कहीं है तो वो भारत है। ये सबसे बड़ा। दूसरा, 900 किसान मरने के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ों में किसानों का मार करके और किसानों के जीवन को समाप्त कर दिया तो वो 9 साल के अंदर है। सबसे ज़्यादा राहर की दाल से लेके तेल और प्याज से लेकर 1350 रुपया गैस सिलेंडर तक, चप्पल से लेकर के साड़ी तक सब महंगा कर दिया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले और दुनिया में इससे ज़्यादा महंगाई आज तक कभी किसी ने ना देखी ना सोची। जिस मनमोहन सिंह को महंगाई से लेके, रोजगार से लेके गाली दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मनमोहन सिंह को रेन कोट, क्या क्या कोट की बात उन्होंने कही, एक पीएम को क्या गाली नहीं दिया। कभी भी हिंदुस्तान में एक देश का पीएम सिवाय पाकिस्तान, इसको इजराइल से भी ये ज्ञान नहीं लेता है कि एक छोटी सी कंट्री, दुनिया की इस्लामिक कंट्री हो या कोई कंट्री, उसने इकोनॉमी और अपनी ऊर्जा और अपनी डेवलपमेंट के बदौलत सबको चैलेंज करके रखे हुआ है। नफरत के बदौलत नहीं, देखने की हिम्मत नहीं करता है। और हमको नेपाल चैलेंज करता है। जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब तक वो गरीब भी था और तब तक भारत को चैलेंज नहीं कर सका। जिस दिन से वो सेकुलर राष्ट्र बना, गरीबी उसकी ख़त्म भी होती जा रही है, डेवलप भी कर रहा है और भारत को आंख भी दिखा रहा है।
गरीबों की तरफ देखते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी? या पहले तो सुन लो, पहले सुन लो इनकी उपलब्धि। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जो देश का पीएम बनता है, वह कभी भी नफरत के अलावे प्रेम की बात नहीं किया। उनकी हर भाषण में अहंकार और नफरत, हर भाषण में पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली, जिन्ना, हर स्पीच उसका हेट स्पीच है। कभी भी उन्होंने दुनिया के इतिहास में अपने ही देश में अपने ही प्रजा के खिलाफ, कभी नरेंद्र मोदी जी चाइना का नाम क्यों नहीं लिए? कभी नरेंद्र मोदी जी यूरोप का नाम क्यों नहीं लिए? कभी नरेंद्र मोदी जी एक क्रिश्चियन को क्यों नहीं डरा पाए? एक सिख को गाली क्यों नहीं दे पाए? उनको पता है बाकी को देते हैं क्या? सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान। उनके एजेंडा में नरेंद्र मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है। मैं भी कहूँगा 56 इंच का सीना है। वो पुलवामा की जांच करा दे। वर्ल्ड कहाँ से कहाँ बढ़ा, हम विज्ञान में बढ़े, तकनीकी बढ़े, ये 9 साल में नहीं, वर्ल्ड ने हमको कब से देखा। लेकिन कभी भी राजधानी, शताब्दी जैसे अनगिनत ट्रेनें चली, किसी पीएम ने झंडा नहीं दिखाया। ये बगैर इस पीएम के वंदे मातरम के झंडा के गाड़ी नहीं निकलती है। रोजगार के लिए ये पर्चा बांटते हैं, खुद रोजगार के लिए पर्चा बांटते हैं अपने कि मैं अब वो कौन सा रोजगार है? नौकरी नहीं, हाँ, रोजगार दे रहे हैं। 10 सालों के बाद रोजगार के लिए 2 करोड़ की बात करने वाला, 10,000 को नौकरी नहीं देने वाला 9 साल के बाद, 2024 के चुनाव के पहले, यह भी मार्केटिंग। इन्होंने अंधविश्वास को भारत में जन्म दिया, विज्ञान को खत्म किया। पैर धोने वाली तस्वीर भी आप देखे होंगे सर, एक बार की घटना थोड़ी है इसकी मार्केटिंग। ये मार्केटिंग है। हद हो गया। दुनिया में कभी कोई व्यक्ति, कोई पीएम इस तरह से पैर धुला करके, धो करके, इतना अहंकारी पीएम कभी दुनिया को दिखाएगा? हम डेली पैर धोते हैं लोगों का, डेली 1 लाख लोगों का हम डेली पैर छूते हैं। कभी आपने क्या देखा आज तक? मैं उस प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, वर्ल्ड रेस्पेक्ट करता था। सरदार पटेल, इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी, मैं उस सब के, और इन्हीं के गवर्नमेंट में गडकरी, उनको अच्छा मानते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया अन्य जगह जाता है तो वो विजन की बात करता है, कभी भी किसी जात, धर्म, मजहब को गाली नहीं देता। तो 9 साल तो हो गए, अगले साल चुनाव भी है, तो क्या होगा? सर मुझको तो वही तो बताओ ना आप, कि नाइजीरिया से ज़्यादा गरीब देश, सबसे ज़्यादा आत्महत्या में, हमारा डॉलर पाकिस्तान से ज़्यादा विदेशों में कम, पाकिस्तान आगे हो गया। पाकिस्तान आगे। सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान और वैज्ञानिकों पर चोट किया है। परसों उद्घाटन में सारे नागा बाबा को, ये वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेबल है, और सदविप्र, पढ़े लिखे लोगों के लिए, विप्र के लिए नहीं, सदविप्र के लिए, वैसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी का उद्घाटन का जो दृश्य है, इंटायर अज्ञानियों का वहाँ जमावाड़ा। आपका कहना है कि 9 साल में बर्बाद सब चीज़ हो गया। बर्बाद। एक आबाद का नाम बताओ ना, कोई एक चीज़, कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो खास होगा कि 9 साल से हैं। कोई एक चीज़। अब तो सारे विपक्ष एक हो रहे हैं, तो क्या होगा? फिर विपक्ष। हाँ, ये विपक्ष को रहने दिया। हाँ, सारी संस्थाओं का इस्तेमाल, फिल्म इंडस्ट्री, केला, कश्मीर, हर चीज़ों को अपने तरीके से परोसना, सीबीआई, ईडी, आईबी, गवर्नर, रिजर्व बैंक, इकोनॉमी, एसबीआई का पैसा एक व्यक्ति के लिए,
दो व्यक्ति को भारत का सारा पैसा दे देना, इकोनॉमी का कोलैप्स कर देना, नोटबंदी जैसी चीज़ें एक बार भी जुबान पर नहीं लाया। दुनिया में 70 सालों में जिसने रुपये की वैल्यू को बढ़ाया, नेहरू से लेके सभी तक, ये 9 सालों में रुपये की वैल्यू को ख़त्म कर दिया। 4 बार। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो इन्होंने किया। तो कैसे हराएंगे लोग अपने ही मिलकर? पैसे। लोग मिलकर कैसे हराएंगे आप लोग? अरे भैया, हराने या जिताने की बात तो पब्लिक जानेगी ना। पब्लिक को तो भाग और किस्मत, भगवान और भभूत पत्थर में और अयोध्या में फंसा के रख दिया है, और अदानी के पैसे में। अयोध्या से हमको गरीबी तो खत्म होगी नहीं, रोजगार तो मिलेगा नहीं। भगवान तो मेरे भीतर है, और ये 24 घंटा ये सिवाय हिंदुत्व के और हिंदू मुसलमान के कोई एक बात नहीं करता है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस व्यक्ति के बारे में कि यह व्यक्ति संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का दफन कर दिया है, हवन कर दिया है। 3 दिन पहले इन्होंने संविधान और लोकतंत्र का दफन कर दिया। इन्होंने कहा मेरे लिए 9 साल के बाद ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है कि मेरे लिए हर हीरो, शाहरुख खान से लेके सब ने हमारी जय जयकारा किया। जिसको जिसको ईडी, सीबीआई और जो जो कुकर में फंसे हैं सब ने इसको ट्वीट किया है। सब जितने दलाल और चमचा थे सब नरेंद्र मोदी जी के पार्लियामेंट में उस दिन थे और ट्वीट किया। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, रीट्वीट आप देख लो कि आपके खिलाफ कितना गया है। एक दूसरी चीज़, गोधरा और पुलवामा की पूरे निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ से जांच करा लो। इकोनॉमी को चैलेंज करके आप देख लो। नोटबंदी, जीएसटी, कालाधन, जाली नोट आपकी यथावत रह गई। 15 लाख रुपया नहीं मिला। जनधन से लेके सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने जितनी बात कही आज तक हिंदुस्तान में, एक चीज पर ये खड़े नहीं हुए। ये झूठ के नींव पर इनकी 9 साल हुई है। सत्य को दफन कर दिया, देश के वसुधैव कुटुंबकम को दफन कर दिया। इस व्यक्ति ने देश की ह्यूमैनिटी के लिए खतरा, इस व्यक्ति ने देश के मोहब्बत को दफन कर दिया। इसने नफरत को स्थापित किया है। ये सिर्फ इसको जीतने का भरोसा सिर्फ चुनाव आयोग, अदानी और अंबानी का पैसा, और गोधरा और पुलवामा के बाद कोई तीसरी घटना, इसके अलावे इसको कोई चुनाव नहीं जिता सकता है। इस देश में एक उपलब्धि इनकी नहीं है मेरे नज़र से। और हिंदुस्तान में रियल में जो गरीब है, यदि आप नोटबंदी के समय भारत के लोगों की हालात और तैरता हुआ लाश और 46 लाख लोगों की मौत और भारत के गरीबी का पैसा खत्म और नीचे, सिर्फ इसको आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का 9 साल सिर्फ आयवास है, मार्केटिंग है, सेंटीमेंट है। उन्होंने सिर्फ सेंटीमेंट के साथ खेला है। अंतिम में 2 बात मैं कह के ख़त्म करूंगा। हिंदुस्तान का, दुनिया का पीएम कभी भी नहीं कहा कि मुझको गाली देता है। इंदिरा गांधी को कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई, कभी विचलित नहीं हुई। देश में क्या नहीं कहा गया, अटल जी ने क्या नहीं कहा, सारी गाली सबने आलोचना की। एक पहला पीएम है जो भारत पर दया और कृपा नहीं करता, खुद दया और कृपा की भीख मांगता है। पहला पीएम हमेशा दया पर चलता है। वो 9 सालों से मुझको गाली, मैं फकीर हूं। दूसरा अंतिम बात, एक पीएम कहता है, पंजाब में किसान आंदोलन कर रहा था, चारों तरफ से किसान सड़कों पर थे और पीएम के रास्ते कोई बचे नहीं।
वहां से चिल्ला करके कहता है, भगवान की कृपा थी कि मैं बच के आ गया। जिस हिंदुस्तान का पीए को दुनिया का सर्वोच्च सुरक्षा एसपीजी हो और पूरी दुनिया जिसके साथ सुरक्षा से ज्यादा खड़ा हो, वह जिंदगी की भीख भारत से दया की तरह या बोले कि मैं बच के निकल गया, इससे बड़ा कमजोर पीएम धरती पर कुछ नहीं हो सकता। या कभी गाली के लिए कृपा मांगता है, कभी दया, और कभी अपनी मौत का इस्तेमाल कर भारत को सेंटिमेंटल संवेदनाओं से खेलता है। ये कभी भी 9 सालों में विकास पर चर्चा नहीं की, सिवाय नफरत, सिवाय हिंदू मुसलमान और सिवाय खुद के कृपा और दया से। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। 9 साल के बारे में क्या कुछ कहे हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। को लेकर धन्यवाद।